एक ज़माना था कि जम्मू मंदिरों का शहर था और इस मंदिरों के शहर के अंदर एक भी दुकान शराब की नहीं थी। फिर एक दौर आया कि 90 दुकानें हुई, फिर एक दौर आया कि 150 दुकानें हुई, फिर एक दौर आया कि 200 दुकानें हुई और फिर भारतीय जनता पार्टी आई। बीजेपी के एमएलए के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आपने देखा कोविड के दौरान लोग खानों की तरफ कम तवज्जो देते थे, दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलती थी, शराब की दुकानों के बाहर। लेकिन उनका ये कहना है कि इस सब के ऊपर आवाम से बात करनी पड़ेगी, फिर पाबंदी होगी। देखिए, जिस भी नालायक बेवकूफ़ एमएलए ने ये आपको कहा है ना कि भाई लोगों की लाइनें लगी थी वहाँ पर, लोगों की लाइनें तो आज चिट्टा लेने के लिए लगी हैं, तो क्या करेंगे आप? दुकान खोल के दे देंगे उनको? नहीं, आज चिट्टा खरीदने के लिए भी तो लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। बच्चों के मतलब फ्यूचर बर्बाद हो गया, यहाँ पर जनरेशन खराब हो गई हमारी। और ये क्या जवाब आपने दिया यार? को कौन नालायक एमएलए था जी, उसका नाम बताइए आप मुझे ज़रा। कौन सा वो नालायक एमएलए था जो ये कह रहा है कि भाई लोगों की डिमांड थी इसलिए हमने शराब की दुकानें ज़्यादा खोल ली? आपने कोविड में देखा होगा, कोविड में लोग खाने से कम शराब का इंतज़ार करते थे। आपको अपनी जनता के पास जाना पड़ेगा, आपको समाज के पास जाना पड़ेगा, समाज से बात करनी पड़ेगी, हालात ऐसे बनाने हैं कि शराब की डिमांड ना हो, समाज सुधरे। आपका कहने का मतलब ये है कि कोविड में जैसे लोग खाने के कम और शराब का ज़्यादा है, यानी कि लोग खुद शराब की तरफ जा रहे हैं और बंद नहीं मुश्किल है। अगर आपका एमएलए, आम आदमी पार्टी का एमएलए महराज मलिक इतना ही कंसर्न है लोगों को लेके, तो क्यों नहीं एक रेजोल्यूशन उन्होंने पेश की? क्यों नहीं उन्होंने एक वहाँ पे बिल लाया कि शराब की पाबंदी होनी चाहिए? ये तो शुक्र मना है कि एक महराज वहाँ पर गया है। एक अदा कोई और हमारा वहाँ पर पहुँच गया होता ना, तो इनको ना नहीं याद करवा देते हम कि भाई किस तरीके से लोगों के काम किए जाते हैं। क्या महराज मलिक ने कह दिया भाई? महराज मलिक ने कहा कि हमारी आने वाली जनरेशन को बर्बाद ना किया जाए। उसके अगेंस्ट में भी अगर आप खड़े हो सकते तो मैं समझता हूँ कि आप तो किसी भगवान को भी नहीं आप माफ़ करोगे फिर इस तरीके से। अगर आप अपने बच्चों के लिए म्यारी तालीम चाहते हैं तो बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल सुजवा रोड जम्मू बेहतरीन इंतखाब है, जहां मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के मज़ामीन के साथ जदीद तालीमी सहूलियात दस्तियाब हैं, जिनमें हॉस्टल फैसिलिटी क्लास 6वीं से 12वीं तक बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दस्तियाब है। दस्तियाब स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, सीसीटीवी सर्विलेंस 24/7। एडमिशन 2025 से 26 के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की एक नशिस्त जो है वो जीती है और वो महराज मलिक के नाम पर। लेकिन महराज मलिक आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो हिंदू के खिलाफ बयानात देने लगे? हिंदू के खिलाफ जो है वो क्या बयान देकर जम्मू कश्मीर के सदर तो बने, क्या अब वज़ीर आला का ख्वाब देख रहे? इन सब बातों को लेके हमारे साथ एडवोकेट सफ़ीर चौधरी साहब हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो आम आदमी पार्टी की रणनीति है या मंशा है वो क्या है। सफ़ीर साहब, हिंदू के खिलाफ एमएलए आपका इतना बड़ा बयान वो क्यों? कि वो शराब पीते हैं, हिंदू ही पीते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम उन नौजवान एमएलएज का शुक्रिया जो असेंबली में जो है लोगों की बातें कर रहे हैं। आज लोगों की बात करना गुनाह हो गया है। शराबबंदी जम्मू कश्मीर के अंदर होनी चाहिए और ये सब चाहते हैं। हम तो समझते हैं कि भाई यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज उनको भी ये चाहना चाहिए। एक ज़माना था कि जम्मू मंदिरों का शहर था और इस मंदिरों के शहर के अंदर एक भी दुकान शराब की नहीं थी। फिर एक दौर आया कि 90 दुकानें हुई, फिर एक दौर आया कि 150 दुकानें हुई, फिर एक दौर आया कि 200 दुकानें हुई और फिर भारतीय जनता पार्टी आई और सीधी 200 से 310 हो गई। एक दौर था यहाँ पर शराब को इसलिए लाया गया था कि रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आज बच्चा मारा जा रहा है जम्मू के डोगराओं का, नुकसान हो रहा है बच्चों का जम्मू के डोगराओं का। वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कोई काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं, उनसे काम छीन लिया गया सारे का सारा। और उसको छीनने के बाद इनको शराब की दुकानें बिल्कुल डोर स्टेप पर ला के दे दी गई। चिट्टा आज देखेंगे आप तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बीजेपी का कहना है वो 15 साल सुन लीजिए जनाब, सुन लीजिए। चिट्टा आज आपको डोर स्टेप पे अवेलेबल कराया जा रहा है जम्मू के अंदर। शराब आपको डोर स्टेप पे अवेलेबल कराई जा रही है लोगों के लिए। लेकिन इसके ऊपर बात करने के लिए महराज मलिक को डोडा से आना पड़ा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये 28 एमएलए जो जम्मू के हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ शराब यहाँ पर ला के शराब की दुकानें खुलवाने के लिए और शराब पिला के डोगराओं को बेहोश करके वोट लेने के लिए यहाँ पर शराबें लाई जा रही हैं? इलेक्शन के अंदर किस तरीके से नंगा नाच शराब का हुआ वो क्या आपने नहीं देखा? उसको भी छोड़िए, 2 दिन पहले का आपका वीडियो है। पुलिस जिसको हमारी सुरक्षा करनी है, वो आदमी शराब पी के चल रहा है और वो कह रहा है कि हवा चल रही है और आंधी चल रही है, जबकि 30 डिग्री का टेम्परेचर है। वो तो आप ही ने वीडियो शूट करके डाला था। एक तरफ हम बच्चे अपने नौजवान जो वो तो खो ही रहे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो भी इससे बची नहीं है। उसके अंदर भी आप देखेंगे भाई
ड्रग्स करने वाले आपको सुरक्षा एजेंसी के अंदर मिलेंगे, शराब पीने वाले आपको सुरक्षा एजेंसी के अंदर मिलेंगे। तो एक आम आदमी जो है बेचारा, जिसको ये भरोसे पे अपनी ज़िंदगी गुजारता है कि भाई मुझे जो है यहाँ पर कोई सिक्योर करने वाली कोई एजेंसी है, वो कहाँ जाएगा। और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर मैं कहना चाहूँगा, आप सुनिए, आपने बात छेड़ी तो सुनिए, मैं पूछना चाहूँगा कि भाई कौन सी मिर्ची जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लग गई है। वो प्रोटेस्ट कभी कहीं जाके करते हैं, कभी कहीं जाके महराज मलिक मुर्दाबाद। भाई आपने इसके ऊपर स्टेप क्यों नहीं उठाया? आप इसको हिंदू मुसलमान में क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि भाई हिंदू शराब पी रहे हैं, मुसलमान नहीं पी रहे हैं, मुसलमान पी रहे हैं शराब वो नहीं कर रहे हैं, एमएलए ने ये बयान दे दिया, वो बयान दे दिया। आप सीधी बात क्यों नहीं करते कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो ये बैन होनी चाहिए शराब? बीजेपी के एमएलए के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपने देखा कोविड के दौरान लोग खानों की तरफ कम तवज्जो देते थे, दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलती थी शराब की दुकानों के बाहर। लेकिन उनका ये कहना है कि इस सब के ऊपर आवाम से बात करनी पड़ेगी, फिर पाबंदी होगी। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस भी नालायक बेवकूफ़ एमएलए ने आपको कहा है ना कि भाई लोगों की लाइनें लगी थी वहाँ पर, लोगों की लाइनें तो आज चिट्टा लेने के लिए लगी हैं, तो क्या करेंगे आप? दुकान खोल के दे देंगे उनको? नहीं, आज चिट्टा खरीदने के लिए भी तो लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। बच्चों के मतलब फ्यूचर बर्बाद हो गया, यहाँ पर जनरेशन खराब हो गई हमारी। और ये क्या जवाब आपने दिया यार? कौन नालायक एमएलए था जी, उसका नाम बताइए आप मुझे ज़रा। कौन सा वो नालायक एमएलए था जो ये कह रहा है कि भाई लोगों की डिमांड थी इसलिए हमने शराब की दुकानें ज़्यादा खोल ली? आज लोग जो हैं यहाँ पर लोगों की डिमांड है कि भाई यहाँ पर चिट्टा भी जो है वो भी सरेआम मिलना चाहिए, तो क्या आप दुकानें खोल के दे दोगे? आप नस्लें बर्बाद करोगे? ये किस नालायक आदमी ने? और वो तो मैं कहूँगा कि अगर आपका एमएलए, आम आदमी पार्टी का एमएलए महराज मलिक इतना ही कंसर्न है लोगों को लेके, तो क्यों नहीं एक रेजोल्यूशन उन्होंने पेश की? क्यों नहीं उन्होंने एक वहाँ पे बिल लाया कि शराब की पाबंदी होनी चाहिए? 2 एमएलए हैं पीडीपी के कि 3 है? 3 एमएलए रेजोल्यूशन लाया था, पास हो गया। कि वो एक एमएलए रेजोल्यूशन लाता हमारा तो पास हुआ था? समझिए जनाब, ये महराज मलिक उसकी सपोर्ट करेंगे क्या? महराज मलिक उसकी सपोर्ट करेंगे? अरे मैं बताता हूँ आपको, मैं समझिए, सुनिए जरा इसको। आप ये कह रहे हो कि उस एक आदमी को रेजोल्यूशन लाना चाहिए था वहां पर। मैं कहता हूँ ये 28 एमएलए क्यों नहीं रेजोल्यूशन लेके आए? ये 28 एमएलए जो आज हिंदू मुसलमान करके यहाँ पर जो राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये क्यों नहीं रेजोल्यूशन लेके आए? ये 28 एमएलए को लेके आना चाहिए था। हमारा तो एक एमएलए है। हाँ, 2 या 4 हमारे वहां पर होते तो रेजोल्यूशन की बात करते हैं, हम असेंबली को भंग करा देते, असेंबली को चलने नहीं देते। ये तो शुक्र मना है कि एक महराज वहां पर गया है। एक अदा कोई और हमारा वहां पर पहुंच गया होता ना, तो इनको नहीं याद करवा देते हम कि भाई किस तरीके से लोगों के काम किए जाते हैं। इनको लोगों के काम करने के लिए चुना गया था, लेकिन लोगों के काम ना करके उनको शराब में, चिट्टे में, इसमें उलझाए रखा था। आज जो है असेंबली चलने के बाद वहां पर उनको उलझाया जा रहा है हिंदू और मुसलमान में। जम्मू कश्मीर हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। महराज मलिक आप पलाएंगे हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, और फिर हिंदू मुसलमान करेंगे, फिर प्रोटेस्ट करेंगे। आप 10 लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे, 10 वहाँ खड़े हो जाएंगे, महराज मलिक मुर्दाबाद। क्या महराज मलिक ने कह दिया भाई? महराज मलिक ने कहा कि हमारी आने वाली जनरेशन को बर्बाद ना किया जाए। उसके अगेंस्ट में भी अगर आप खड़े हो सकते तो मैं समझता हूं कि आप तो किसी भगवान को भी नहीं आप माफ करोगे फिर इस तरीके से। तो ये जो चीजें की जा रही हैं बहुत गलत की जा रही हैं। मलिक, आपकी जो आम आदमी पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का हिस्सा है। अगर महराज मलिक बोलता है तो उसकी हमायत में बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो डिलीवर करने तक कुछ और थी, सरकार बनाने के बाद कुछ और है। पहले हमें 10 साल लौटा है बड़े चोरों ने। भारतीय जनता पार्टी इसको हम कहते हैं बड़ी चोर पार्टी। बड़े चोरों ने 10 साल पीछे लूटा है हमें, और 10 साल के अंदर जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। आज बिल्कुल जुगलबंदी बनती हुई दिख रही है हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी इनके साथ, क्योंकि इनका वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, कह के कुछ और आए थे, कर कुछ और रहे हैं। ये इनके मैनिफेस्टो के अंदर सुनिए, इनके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ था 3 महीने के अंदर हम यहाँ की बेरोजगारी खत्म कर देंगे और इतने लाख नौकरियां निकालेंगे। कहाँ हैं उमर अब्दुल्ला साहब वो नौकरियां? जरा ये सवाल वहां पर पूछना चाहिए था वहां की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ऑपोजिशन के लोगों को ये बात सवाल पूछना चाहिए था। वहां पर नहीं पूछ पाए, वहां पर कुछ और ही झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं वहां पर बैठ के। यार आपको मोदी करने के लिए नहीं भेजा है वहां पर, आपको जवाबदेह बनाना है सरकार को। आप अपोजिशन लीडर है वहां पर, आपका अपोजिशन का लीडर है, आप अपोजिशन में बैठे हैं वहां पर, आपको जवाबदेह बनाना है सरकार को। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी तराई इस टाइम जो मची हुई है जम्मू के अंदर मची हुई है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर मची हुई है, वो है इलेक्ट्रिसिटी बिलों को लेके। जम्मू के आधे से ज्यादा लोगों के जो वो लाइटें काट के रखी हुई हैं कंपनी ने, और उनकी लाइटें नहीं रिलीज की जा रही कि आप पिछला बिल भरो, उसके पिछला बिल भरो, 20-20 हज़ार के, 30-30 हज़ार के। गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी नहीं लगती है बेचारे की 500 रुपए की, रेडी का यहाँ पर काम करता है, उसको उठा के म्यूनसिपलिटी वाले लेके चले गए हैं। यहाँ पर दुकान किराने की चला के और कपड़े की चला के हम अपने बच्चों को पालते थे, वो दुकानें बंद करा दी है आपने। ट्रेन आपने श्रीनगर पहुंचा दी है, कश्मीरी जम्मू आगे राजी नहीं है, उसको आप यहाँ पर हिंदू मुसलमान करके बैठने नहीं दे रहे हैं। तो उस हालत में जम्मू शहर को पहुंचा के उसके बाद आप उसको कह रहे हैं 50,000 का बिल लेके आ, 20,000 का बिल लेके आ, लेकिन उसके ऊपर अफसोसनाक यह है कि उसके ऊपर बात करने के लिए
जम्मू का कोई लीडर नहीं है। हमने 28 एमएलए यहाँ से नालायक मैं कहूँगा चुन के भेजे जिन्होंने इसके ऊपर बात नहीं रखी, जबकि ये एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के अंदर था, और वो आए उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया। आपका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का तालमेल है? जिनके घर में सूर्या घर का वो एंटीना लगा होगा उनको मिलेगी। भाई जो अगर वो सूर्या घर का एंटीना लगा सकता है अपने लाख रुपए देके, वो तो बिल भी भर लेता बेचारा। गरीब लोग जो जिनको खाने का आसरा नहीं है, उनको आप नई नई चीज़ें जाके अंबानी की अडानी की ला के बेचोगे और भारतीय जनता पार्टी की उस तर्ज अमल पे आप चलाओगे, तो आप में और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है इस टाइम पे। तो मैं आपके विसात से कहना चाहूँगा उमर अब्दुल्ला साहब, आपको लोगों ने मैंडेट दिया था पूरे जम्मू कश्मीर से, लोगों के गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, यूथ जो अनएम्प्लॉयड है उसके बारे में सोचना चाहिए, जो चोरियाँ यहाँ पर हो रही हैं हमारे खनन से लेके हमारे जो है यहाँ के जम्मू के छोटे छोटे पार्किंग लॉट्स तक जो छीने जा रहे हैं, इसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी होगी। अगर आपको भी घुस के उनकी झोली में बैठना है भारतीय जनता पार्टी की में, तो फिर भी आपके पास भी यही 5 साल है। उसके बाद जैसे इनका नामो निशान नहीं रहा है, आपका भी नहीं रहेगा। आखिरी सवाल रहेगा, जैसे महराज मलिक असेंबली के अंदर गूंज रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं लोगों की, तो क्या आम आदमी पार्टी का बाकी संगठन वो कहाँ पे है? आपको हम बोलते हुए देख रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग खामोश हैं। देखिए, बाकी के लोग भी टाइमली निकलेंगे, हम भी असेंबली का वेट कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है यहाँ से, क्योंकि अभी भी काफ़ी दिन बचे हुए हैं असेंबली के। अगर लोगों के काम पे कोई मतलब आँच आएगी और लोगों के काम नहीं होंगे, रोज़ाना आप लॉलीपॉप दे के सुबह से शाम तक हम देखते रहते हैं असेंबली में क्या चल रहा है। एक दिन आते हैं लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, तो आप सोचते हैं शायद अगले दिन कुछ आएगा, अगले दिन कुछ आएगा। तो असेंबली सेशन खत्म होने दो, 6 महीने इनके पूरे होने जा रहे हैं। हमने 100 दिन पे भी इनसे जवाब मांगा था, हम 6 महीने पे भी इनसे जवाब मांगेंगे और इनसे जवाब मांगते रहेंगे जब तक कि अगला इलेक्शन नहीं आता। इनको वोट इसलिए नहीं दिए कि भाई आप 5 साल के लिए बैठ के वेट करेंगे, जब 5 साल का मैनिफेस्टो हमारा तो हम 5 साल में पूरा करेंगे। आज किसी आदमी की लाइट काटी हुई है जम्मू के अंदर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज किसी की लाइट काटी हुई है, ना उसका बिजली का बिल के बारे में जो बात कर रही है, ना भाजपा कर रही है बात, ना कांग्रेस कर रही है, ना एनसी कर रही है। कौन करेगा? ये हमें ही करनी है, हम ही करते आए हैं, हमने ही पहले भी रोडों पे डंडे खाए और आगे भी खाते रहे। बहुत शुक्रिया। सफ़ीर चौधरी के साथ हमारी बातचीत हो रही थी और उनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो आवाम की बात करेगी, ना ही कांग्रेस बात कर रही है, ना ही भारतीय जनता पार्टी आवाम की बात कर रही है। लेकिन बिजली के बिल हों या शराब के ऊपर पाबंदी लगाने की बात हो, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है वो बात करेगी। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से हिंदू को लेके आप लीडर और एमएलए महराज मलिक के ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए जा रहे हैं, तो इसका रद्द अमल आने वाले दिनों में क्या होगा, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।